प्रियंका जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से 4 साल से YouTube के माध्यम से आपके सत्संग सुनते हैं। महाराज जी, जीवन में अब यही आशा है कि एक पल भी श्री जी से दूर ना रहें। लेकिन मैं एक अध्यापिका हूँ, ज़्यादा समय कार्य में व्यतीत होता है, उस समय भजन नहीं होता और बाद में कष्ट होता है कि सारा का सारा समय मैंने खो दिया। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। इसका प्रश्न, अपने लोग भजन का मतलब समझते हैं कि एकांत गुफा में बैठ करके जो किया जाता है या एकांत कमरे में बंद करके जो किया जाता है उसे ही भजन कहते हैं। वो भी एक भजन का एक अंग है, पर उसे सांगोपांग भजन नहीं कहते। सांगोपांग भजन कहते हैं पहले ये स्वीकार करना है संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है, इसे आस्तिकता कहते हैं और ये सत्य वस्तु है। वेद और उपनिषद जिस बात को प्रमाणित करते हैं वही बात प्रमाणित मानी जाती है। भगवान एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो बहुत रूपों में खेल रहे हैं। आप उस सृष्टि में भेजे गए हैं अलग अलग सेवाओं के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, विविध प्रकार के अभिनय करके हमको अपने स्वामी से इनाम लेना है। किसी को वैरागी का अभिनय है, किसी का रागी का अभिनय है, लेकिन सबका एक अब स्वांग दिया गया है। अपने स्वांग को ठीक से निभा लो तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन उसको दीजिए। जो जिस क्लास की शिक्षा, ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु, आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा दूंगी। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है, उससे बिलग नहीं। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में वार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य निष्फल है और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन है तो वो भजन के सर्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। तो हमें ये बात समझनी कि हमको जो स्वांग मिला उसमें हम बेईमानी न करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूपी भगवान की सर्वतोभावेन सेवा, आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूं, बस अगर ये स्मृति चली गई तो अहंकार आ जाएगा। मैं अभिनय में श्रेष्ठ हूं, मैं अमुक श्रेष्ठ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं भक्त हूं, मैं भजन आनंदी हूं। किसी भी बात का अभिमान आ जाना उपासना की वृत्ति का नाश हो जाना है। एक छोटा सा भी कार्य आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है, उस कार्य का उद्देश्य बदल जाए। बस हम समझते हैं माला जपना ही केवल भजन। बात सुन, एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था और हिंसा में उसको सुख मिलता था। जैसे अलग अलग, वो इतना तमोगुणी था, जब किसी को काटता और तड़पता तो उसे सुख मिलता था। सैकड़ों हजारों को ऐसे काटता था। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए, उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? तो संतों के दर्शन से, संभाषण से अंतःकरण की मलिनता का नाश होता है। यदि अभिमान त्याग कर संतों के पास जाया जाए तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान। जो भगवान में वास्तविक रमण करने वाले महापुरुष हैं, उनका प्रभाव होता है। उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा सुख के लिए करता हूँ, संपत्ति छीनता हूँ, मारता हूँ। इसे बोले अभी तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते हो, किसे सुख कहते हैं? तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? तो बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तब तुम निष्पाप हो गए, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोहिते ही भावन।
बोले महाराज क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? तो उनका हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, तुम पवित्र हो जाओगे। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तीर्थपाद प्रभु ने उनको प्रकट किया है। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी दी, कहा इसे ले जाओ और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चला गुरु को प्रणाम करके 10 किलोमीटर चला होगा, शाम हुई, एक वृक्ष बड़ा था उसके नीचे रुका। गांव में रहने का स्वभाव उसका नहीं था, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे और अस्त्र शस्त्र ले जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात, उसने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4 हैं 5 हैं इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। ये पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी हैं, बहुत से जीव हैं। तो उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु हम हैं, तुम 4-5 मिलकर मारते हो, हमने अकेले न जाने कितनों को मारा है, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा। चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहाँ हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरुजी ने कहा था जहाँ हरी हो जाए वापस चला गया। वहाँ गया संत भगवान को, संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। तो उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा था हरी हो, देखो हरी हो गई। तो बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ ले किया, 4 को और मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा आपने, उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना ये आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। यदि हम सब अपने धर्म से चले, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा माने, तो जो जहां है उसको अलग से कोई मार्ग चयन नहीं करना, वही भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, उसको वही भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो आपको कोई परेशानी का विषय होना ही नहीं चाहिए। आप अध्यापक और बच्चों को पढ़ाइए और बीच बीच में राधा 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 स्मरण कीजिए। जो भी कर रहे हो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए। इसमें कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई अलग से ऐसा नहीं कि नाक दबा के बैठना है, आँख मूंद के बैठना है। प्रतीक जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मन बुद्धि बहुत धीरे से भजन से हटा के कई बार सांसारिक भोग और सुखों की तरफ ले जाता है। इससे जितना श्री जी में लगाना का निश्चय आता है उतना मन बाधा उत्पन्न करता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कैसे हमेशा के लिए इसे अभी हम मन का स्वरूप समझ नहीं पाए, इसलिए हम शिकायत करते हैं मन की। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज हमने अपने मन को नहीं पकड़ाया, जो चीज विषय हमने नहीं भोगा, वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई हैं, गंदी क्रियाएं पकड़ाई हैं, गंदे दृश्य देखे हैं, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना, जो पहला उसे मिटाना होगा। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। तो जब कोई साधक भजन में बैठता है तो उस समय उसकी गंदी बातें सामने आती हैं, वो उसमें नई नहीं आ रही, जो उसमें भरी हुई है मन में, वो नाम निकाल रहा है। तभी तो मन निर्मल होता है भजन करते करते। अब उसकी प्रेरणा से आप कोई नया पाप कर्म न करें। जैसे अंदर कोई गंदी बात आ रही, आप धैर्यपूर्वक नाम जपते रहिए और विचार कीजिए जा रही है। दूसरी बात, मन वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। हमारा मन मांस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी उस मदिरा में कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो जो विषयों ने भाव बैठा, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। पर देखो, धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में।
हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा, तो नाटक करने की, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, या हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। बोलो, हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन कहां जाता है? बोलो, कहां जाता है? कोई अगर बता दे कि 3 घंटे मेरा मन, अगर आपने पसंद किया है उसे तो, और आप जब देखेंगे तो आप 3 घंटे समाधि में रहेंगे, दुनिया का पता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो एक झूठा रचा हुआ नाटक था, एक झूठा दृश्य अभिनय किया गया था, लेकिन मेरी पसंद है तो मैं 3 घंटे बिल्कुल अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया, और भजन में बैठते हुए मन भागता है। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है हमारी। हम करना चाहते पर पसंद नहीं है। आप देख लीजिए ना, कोई भी आप सीन देख लीजिए, कोई भी आप विषय देख लीजिए, जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हैं, मन बड़ा गंदा है। आपने जहां उसे खड़ा किया वो आपका सपोर्टर है। आपने उसे गंदी आदत दे दी, गंदी आदत, अच्छी आदत दे, एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। गला काटने पर भी उसको आप पकड़ा के तो देखो नाम। ऐसा होता तो ये जो विश्व में हमारे संत महात्मा है, सब नाटक ही थोड़ी होता है। असली नोट का ही नकली बनाया जाता है, नकली का असली नहीं होता है, असली का ही नकली होता है। तो अगर कोई पाखंड भी करता है तो उसी असलियत का स्वांग करता है, तो असली है ना। जो असली है, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कभी टलता नहीं है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते सच्चिदानंद भगवान उसके स्वभाव में, उसके जागृत स्वप्न इस स्फुरत में, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, स्फुरत हर समय प्रभु का स्मरण। ऐसा क्यों हुआ? उसने अभ्यास किया है। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते, क्यों? अभ्यास नहीं। और ऐसे भी है, ऐसे मार देंगे, क्यों? अभ्यास। ऐसे आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया है, तो देखो आंख मूंदते, आंख खोलते विषय चिंतन होता है, भगवत चिंतन नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग हो जाएगी। इसलिए सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है ऐसी ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। प्रिय सखी, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, इस शरीर से काम वासना खत्म हो गई है, पति को काम वासना बहुत है, क्या करूं, मार्गदर्शन करें। पति के अनुकूल चलना चाहिए। जब 2 पाणी ग्रहण करते हैं पति और पत्नी, तो एक दूसरे को सहयोग करके मित्र भाव से चलाना चाहिए। हमें अपनी रुचि दूसरे पर नहीं थोपनी चाहिए, बात ध्यान रखना चाहिए। हम दोनों एक मार्ग के साथी हैं, तो हमको चाहिए कि हमें अपनी रुचि उसके अनुकूल करनी चाहिए, उसको चाहिए कि हम अपनी रुचि को एक दूसरे के अनुकूल कर ले। अगर आपकी रुचि नहीं है तो पति को मनाइए और अपनी रुचि में उसको अनुकूल कीजिए। अगर वो अनुकूल नहीं होता तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी वृत्ति के कारण कहीं वो व्यभिचार में ना उतर जाए, गंदे मार्ग में न जाए, उसका साथ दो, आप उसके साथी हो। आपका ब्रह्मचर्य उतना महान नहीं होगा जितना पति की आराधना महान होगी। पति को एक मित्र है, मान लो हम कह रहे हो वो पति परमेश्वर होता है, ऐसा मत मानिए। तो एक मित्र है, हम दोनों मिलकर के संसार मार्ग में चलना, तो हमारी रुचि ही पूरी थोड़ी होती है, दोनों की रुचि मिलनी चाहिए। अगर दोनों रुचि, दोनों ब्रह्मचारी रहो। अगर एक की रुचि नहीं तो दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि कहीं वो लड़खड़ा के गिर न जाए, उसका मार्ग न भ्रष्ट हो जाए। हम ये देखते हैं कि 4 दिन बाद पति पत्नी ऐसे तलाक, ये क्या है क्या? सिर्फ अपनी रुचि का पोषण नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 मिलते हैं, दोनों मित्र बनते हैं, तो एक दूसरे की रुचि का आदर करें,
एक दूसरे की रुचि का सहयोग करें, तभी तो जीवन यात्रा चलेगी। नहीं तो कब ऐसे नहीं चलेगा। आप ब्रह्मचारी बन के बैठो और वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाए तो आपने पाणी ग्रहण किया था, ये आपकी मित्रता नहीं सही रही। हाँ, वो बहुत ही व्यभिचारी है, अन्य अन्य अन्य, तो फिर अपने को अलग कर लेना चाहिए। अगर वो एक पत्नी व्रत है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, उसमें ब्रह्मचर्य की तरफ वृत्ति न रखकर अपने पति की अनुकूलता की तरफ वृत्ति रखनी चाहिए। महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। जी महर्षि। हाँ, सखी को पहना दीजिए। ये माला हमारी श्री जी की प्रसादी। देखो, एक कोई छोटी माला श्री जी की प्रसाद है, इस बच्चे को पहना दो। हाँ, बच्चा है, बड़ा माला नहीं। ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं। ठीक। जय जय श्री। प्रतिमा जी अमेठी से। मेरे प्यारे गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, वहां का वातावरण का प्रभाव इस मन पर बहुत प्रभाव डालता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करवाता है। हे नाथ, हम कैसे भजन करें, कुछ समझ नहीं आता, बहुत पाप हो जाते हैं। हाँ, नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस बात समझो। नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, सब कुछ हो जाएगा। नाम महाबल। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ना प्रार्थना से कुछ होने वाला है, ना किसी के सामने रोने से कुछ होने वाला है। नाम जप करती हूँ तो ऐसी मतलब कि ऐसा मतलब क्रोध आ जाता है, वो पूरा हट जाता है। वो क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। कैसे हट जाए? राधा 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 हटा दे कोई? कैसे हटाए? जो हमें पकड़ना वो हटा कैसे सकता है? नाम से बड़ा भगवान को भी नहीं रखा गया सामने। भगवान भी कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न। फिर क्रोध क्या चीज़ है? ये काम क्या चीज़ है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे है ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश हैं। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। ना आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। हमारी बात समझोगे तो आप चलोगे, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात समझो, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, ये पोशाक है। सच्चिदानंद भगवान की तुम अंश हो, तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। चलो ये बात नहीं समझते हो तो इतनी बात पकड़ लो, नाम पकड़ लो। नाम तुम्हारा ऐसा साथी है कि अंदर बाहर सब जगह चकाचक कर देगा। गोस्वामी जी कहते ना, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण स। यहाँ और वहां। अब बात ना मानो तो रोते रहो, फिर क्या कर सकते हैं? आप जब के तो देखो। बोले हमारा मन है ऐसी तैसी मन की, राधा 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 राधा। अब करे मन, हमको छोड़ना नहीं है। नाम जी है जपि जागे जोगी, अहो वत्स पचतो गरीयान या जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिभ्याग्रे मन से नहीं कहा, यद जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्स पचतो गरीयान। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिभ्या के अग्रभाग पर हरि नाम है, कृष्ण नाम है, राधा। आप समझो, हमें रोने की जरूरत नहीं है।
प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता ही नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं इसको, हरि गोद में लिए। अरे समझो, हम लोग हरि के जन, बस हरि को भूल गए, अपने को स्त्री माना, पुरुष माना, पति माना, पुत्र माना, धनी माना, विद्वान माना, ये माना वो माना। ये सब काल के तमाचा में माना ना माना बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारी मान्यता, प्रभु का हूं ये मान्यता सच्ची है, और नाम जप करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं तुमको किसी के आगे रोने की, करके तो देखो। अब 4 दिन करो, इसके बाद आओ बोलो चेक नहीं आई, समस्या का समाधान, दीर्घ काल तक लगे रहो। भगवान का नाम सत्य। एक किसान भी जब गेहूं बोता है, अगर रोज खोद के देखे कि अभी जगह है, बीज नष्ट हो जाएगा, उसको बो के ऐसे पाटा लगा दिया, ऊपर से प्लेन कर दिया, और 10-15 दिन के बाद देखा धीरे धीरे अंकुरण आ गया। अब उसी समय सोचे कि इसमें तो गेहूं नहीं लग रहा, चुप रहो, 3-4 महीना उसका और सेवन करो, बाली आएगी, पक जाएगा, गेहूं की राशि हो जाएगी। ऐसे ही अनेक जन्मों से दुराचार, नाना प्रकार के कुकर्म करते रहे हम। अगर न करते रहते तो भगवान मिल गए होते ना। अब पहले नाम वो सब स्टॉक खत्म करेगा, इसीलिए समय लगता है। नाम जप करते करते संचित जो हमारे अशुभ कर्म हैं उनको विध्वंस करेगा और नष्ट करेगा। अब कितने कोई पता तो है नहीं, 1-2 साल की कमाई तो जमा नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो चुके, उन सब की कमाई स्टॉक में जमा है। अब उसको भस्म करने का समय लगेगा। चुपचाप नाम जप करो। आगे जो अभी नए फसल है, इसमें भी हमसे बहुत गलतियां हो रही, इनको नाम सुधारेगा। अब बीच में जो उससे आ गया है प्रारब्ध हो, उनको भी नाम संभाल। बड़ा काम है नाम को, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी। अब सोचो ऐसे ऐसे किया हो जाए, ऐसे नहीं, लगे रहो चुपचाप। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद कहोगे कि वो निहाल कर। तभी तो मीरा जी कहते, पायो जी पायो मैंने राम रतन, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। ओहो सतगुरु ने क्या दिया, तब निहाल। यहाँ मंत्र लिए, उपासना लिए, फिर भी जेब में पारसमणि है और 1-1 रुपया मांगते घूम रहे हैं। हमारी दशा क्या है, जेब में पारसमणि है, चाहो तो कुंतलों लोहा को सोना बना दो, पर वो जेब ही में केवल है। गुरु ने मंत्र दे दिया, बात बता दी, उपासना बता दी, करना है नहीं, डोलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और बैठ जाओ उनके नाम मंत्र को लेकर के, तो क्या चाहिए तुम्हें, सृष्टि का मालिक आ जाएगा, और वस्तु की क्या बात है। पर अब ये ऐसा तो नहीं कि दही में हाथ में दूध डालो दही जब, ऐसा नहीं होता। समय का इंतजार करो और खूब भजन करो। रोने धोने की जरूरत नहीं, रो तो प्रभु के लिए रो। ये आंसू रूपी भेंट प्रभु को चढ़ाए। तो दुख सुख और प्रतिकूलता अनुकूलता अपमान निंदा में क्या रोना, थोड़ा बहादुर बनो। ये सब महाराज जी श्री जी तो मिल जाएंगे ना मुझे, इस बात हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। श्री जी मिलना न मिलना जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात है श्री जी का भजन करना। अगर भजन करने में आप जैसे हम कह रहे करोगे ना, तो श्री जी कभी एक क्षण के लिए छोड़ती ही नहीं। अरे आप समझो, जैसे छोटा सा वात्सल्य कण भगवान का एक माँ के अंदर होता है, वो कोई भी कार्य करती है पर नजर अपने बच्चे पे रहती है, उसकी अबोध बच्चे पे रहती है। ऐसे ही अनंत माताओं का वात्सल्य जहाँ से प्रकट हुआ वो हमारी श्री जी है, और हम उनके चरण आश्रित है। हर समय श्री जी हमें देखती है, पर हमारी योग्यता इसलिए देखने की नहीं हो रही। अभी हम और कुछ देखना चाहते हैं, और कुछ पाना चाहते हैं, और कुछ भोगना चाहते हैं। जिस दिन सारी चाह मिट गई, उसी दिन तुम देख लोगे कि श्री जी तो बहुत पहले से हमारे साथ है, श्री जी तुम्हें बहुत पहले से प्यार कर रहे हैं। इसलिए सावधान। कृष्णा लुधियाना से। श्री हरिवंश बाबा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। बाबा, मेरे स्कूल में तिलक लगाने से मना किया जा रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, तो तुम मत लगाओ तिलक, हम तुम्हें बताएं। सूखी रज ले लिया ना, बट्टी सूखी, ऐसे कर लिया, ऐसे लगा लिया, तो तिलक भी लग गया और नहीं भी लगा, कोई तुम्हें डांटेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ न मत लगाओ। क्योंकि प्रगट में क्या है ना, बच्चा है, साथी भी उसको चिढ़ाने लग सकते हैं, बड़ा भगत, तो मतलब अभी बच्चा है। तो तुम ऐसा करो, जिससे आप रगड़ के लगाते हो ना, उसको रगड़ो मत, उसको सीधे ऐसे करो। ऐसे लगाया, ऐसे बिंदु रख ली, तो तिलक भी लग गया। और भगवान की बात तो जानते हैं, और वो लोग जानते नहीं, तो वो तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे और बढ़िया लग जाएगा। ठीक है पापा, तो फिर मैं गर्दन पे लगा लूं तिलक वहां पर? नहीं, सुनो, ऐसे
ऐसे चाहे द्वादश तिलक बना लो, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और बड़े हो ना, और जब निष्ठा आ जाएगी ना, फिर कोई नहीं। अच्छा, शराब पियो कोई डांटता है क्या? टीचर विद्यार्थी को साथ बैठा कर पिलाने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये माला तिलक ये कलयुग का प्रभाव है, तो बच्चे इसलिए मतलब तुम्हें ऐसा कह रहे, अगर कोई जवान ऐसी बात करे तो उसे हम दबका देंगे। अपनी निष्ठा तो नहीं रख पा रहा, फिर किस बात का भक्त है? ये सम्राट अकबर आगरे आया दौड़े पे, तो वहाँ बड़े बड़े सब जो छोटे छोटे प्रांतों के राज कर्मचारी थे, उनमें मधुकर शाह जी भी थे, हरिराम व्यास जी के तिलक कंठी सब कई ऐसे उनको दिखाए तो जलन होती है। अब बादशाह है, उसके सामने सब हिंदू चिन्हों से, भागवतिक चिन्हों से युक्त, तो उसने ऐसे देखा कि अधिकतर अधिकारी सब कंठी तिलक, क्योंकि ब्रजभूमि और प्रभाव ऐसा, तो उनका हमारा फरमान जारी किया जाए, कल से कोई भी अगर तिलक लगा के आया तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, कोई भी सभा में तिलक लगा के नहीं आएगा। बादशाह अकबर का हुक्म। मधुकर शाह ने सोचा कि यार जीवन किस काम का, ये भगवान का दासत्व अगर इसे मिटा के गए एक संसारी बादशाह के सामने, फायदा क्या होगा? गला कटवा देना अच्छा है, लेकिन तिलक उतारना अच्छा नहीं। वैसे तो अंगरखी और धोती वो सब राज पोशाक पहन के जाते थे, केवल नीचे धोती पहन के लंबा तिलक, 12 तिलक लगाए, द्वादश तिलक, यज्ञोपवीत खुला, कंठी की माला खुला, तलवार खोशी। सभा में देखा कोई भी तिलक नहीं लगाया था, क्योंकि बादशाह का हुक्म, बादशाह वो तत्काल तो मृत्यु दंड दे सकता है। गए सामने खड़े हो गए, द्वादश तिलक उनका। अकबर सम्राट ने कहा सुना नहीं था कल का फरमान मधुकर शाह? खींच ली तलवार। उनका आप एक मुल्क के बादशाह हैं, ये अनंत मुल्कों के बादशाह का तिलक है, मेरी गर्दन कटने पर ही ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिट सकता, जिसकी ताकत हो मिटा के देखे आके। बदल गया, 1 सेकंड में बादशाह बोले वाह वाह वाह, यही हम देखना चाहते थे कि इस तिलक में किसकी निष्ठा है। धन्य है मधुकर शाह, तुम वास्तविक तिलक के अधिकारी। ऊपर बैठाला बगल, जो भागवतिक तेज से मानो ऐसा लगा कि इनसे अब कोई आंख नहीं मिला सकता, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न होकर कि ऐसे नहीं मिट जाएगा तिलक, गला कटेगा तब मिटेगा। देखे कौन आ, अभी फरमान जारी हो जाए कि गला काट दिया जाएगा तो सब मिटार कर चुपचाप, भैया राधे राधा तो कहला का गला कट। निष्ठा तो एक अलग चीज होती है ना, बहुत सावधान रहो। अभी बच्चे आप ऐसे कर लीजिए।